अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, ब्रिज कोर्स के 45वें दिन आपका इस्तकबाल है। आज है आपकी तीसरी और आखिरी जांच। अज़ीज़ तलबा, बहुत से असातिज़ा की फरमाइशों पर आपको ये पर्चा हल करके बताया जा रहा है, महज इस गरज से कि आपको पर्चा किस तरह हल करना है आ जाए। चलिए देखते हैं किस तरह पर्चा हल करना है। यहाँ पर पहले आप अपना नाम, रोल नंबर, स्कूल, मरकज़, तालुका, ज़िला, तारीख़ वगैरह लिखने के बाद पहले देखेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, मौलिम दरसियात में से 3 अल्फाज का इमला कहे। अज़ीज़ तलबा, हम कुछ अल्फाज यहाँ पर कहते हैं, वैसे तो आपके उस्ताद जो आपको लिखने के लिए कहे आप वही लिखेंगे। हम एक नमूना पेश कर रहे हैं, जैसे सहाबी, खलीफा, खिलअत, मौसीकी और इस्लाह। चलिए देखते हैं आगे। सवाल नंबर 2, इक़्तिबास गौर से पढ़िए और सवालात के जवाब लिखिए। अज़ीज़ तलबा, हम पिछले वीडियो में ये इक़्तिबास पढ़ चुके हैं। चलिए इस पर मुनस्सिर सवालात के जवाब लिखते हैं। पहला सवाल है, फ़ानी बदायूनी का असली नाम क्या था? जवाब लिखिए। फ़ानी बदायूनी का असल नाम शौकत अली ख़ान था। दूसरा सवाल देखिए, फ़ानी बदायूनी कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब लिखिए। फ़ानी बदायूनी 13 सितंबर 1879 को बदायूं के कस्बे इस्लाम नगर में पैदा हुए। तीसरा सवाल है, फ़ानी बदायूनी की तालीम के मुतालिक मालूमात लिखिए। जवाब लिखिए। फ़ानी बदायूनी ने BA के बाद LLB का इम्तिहान पास किया। ये आपकी तालीमी लियाकत थी। आगे देखिए, सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल नज़्म के बंद को बगौर पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। छोटा बंद हम पढ़ लेते हैं, वैसे यह नज़्म तरन्नुम के साथ हम आपको सुना चुके हैं। सुनिए। मस्ती लुटा रही हैं बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मद भरी हवाएं, इस दौर की हवा को, नीरंगी ये फ़ज़ा को, मैं का असर दिया है अब्रे बहार तूने। पहला सवाल है, मस्ती कौन लुटा रहा है? जवाब लिखिए। बढ़ती हुई घटाएं मस्ती लुटा रही है। दूसरा सवाल देखिए, दर्ज झैल 4 हरफी अल्फाज तलाश करके लिखिए। अज़ीज़ तलबा, शायद यहाँ पर सवाल गलत हो गया है। सवाल यूँ होना चाहिए था कि दर्ज बाला बंद से 4 हरफी अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो हम इस बंद में मौजूद 4 हरफी अल्फाज लिख के बताते हैं आपको। पहला है मस्ती, बढ़ती हुई, जंगल और बहार। ये 4 हरफी अल्फाज है, वैसे तो बेशुमार 4 हरफी अल्फाज है। तीसरा देखिए, दर्ज बाला नज़्म का उन्वान लिखिए। अज़ीज़ तलबा, इस नज़्म का उन्वान आप जानते हैं, अब्रे बहार। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 4, दर्ज झैल बेतरतीब जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। पहला जुमला है, पहला ही जुमला यहाँ पर तो, हुआ बहुत सदमा आज़ाद को। इसको सीधा कीजिए, आज़ाद को बहुत सदमा हुआ। आगे देखिए, लफ्ज़ मुश्तरी से ऐसे अल्फाज बनाइए जो झैल में दिए गए लफ्ज़ों के हम माना हों। दूध है, दूध के हम माना मुश्तरी से बन सकता है शीर, और गीला, गीला के हम माना बनता है तर, मुश्तरी से। आगे देखिए, अक्स बरक्स लिखिए, ज़िद लिखिए, आज़ाद, आज़ाद का लिखिए ग़ुलाम, आगाज़, आगाज़ का अंजाम। आगे देखिए, मुनासिब लफ्ज़ की मदद से कहावत मुकम्मल कीजिए। 1 अनार 100 बीमार, 1 अंडा वो भी गंदा। वाव देखिए, दर्ज झैल जुमलों को गौर से पढ़कर मुब्तदा और ख़बर अलग करके लिखिए। पहला जुमला है, उमैर अपने दोस्तों के घर जा रहा है। इसमें उमैर मुब्तदा है, अपने दोस्तों के घर जा रहा है ये ख़बर है। आगे देखिए, है, दर्ज झैल जुमले को ज़माने मुस्तक़बिल में तब्दील कीजिए। रात भर जागते रहते हैं, ज़माने मुस्तक़बिल में यूँ करेंगे, रात भर जागते रहेंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 5,
दर्ज झैल में से किसी एक उन्वान पर अपने ख़यालात का इजहार करो। यहाँ पर 3 उन्वानात दिए गए हैं। पहला है अगर मैं वज़ीर आज़म होता, अगर दरख्त ना होते, और तीसरा है अगर बारिश ना होती। अगर बारिश ना होती आसान है, हम आपको इस उन्वान पर एक मज़मून मुख्तसर लिखकर बताते हैं, सुनिए। अगर बारिश ना होती तो नदियाँ, तालाब, झरने, नाले सब खुश्क हो जाते, खेतियाँ सूख जाती, कुओं में पानी ना होता, खेतों को पानी ना मिलता तो ना अनाज उगता, ना किसान बीज बोते, पीने के लिए कहीं पानी ना होता, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो बारिश के ज़रिए ही हमें मिलता है। ज़ेरे ज़मीन जो पानी होता है वो बारिश ही की वजह से होता है। ज़मीन उसे जज़्ब कर लेती है। ज़मीन के अंदर भी पानी बहता है और ये पानी बारिश ही की वजह से होता है। अगर बारिश ना हो तो ये पानी भी सूख जाए और हम जो बोरवेल के ज़रिए पानी हासिल करते हैं वो भी ना मिले। और अगर पानी ना मिले तो ज़मीन पर कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि पानी तमाम जानदारों की बुनियादी ज़रूरत है। इसलिए बारिश बहुत बड़ी नेमत है। इस तरह आप लिख सकते हैं। आगे भी आप अगर बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 6, मामू जान की तबीयत का हाल मालूम करने के लिए ख़त लिखिए। चलिए एक ख़त का नमूना हम पेश करते हैं। पहले हम लिखेंगे पता, पूना मोरखा 24 अगस्त 2021। लक़ब देते हैं हम मोहतरम मामू जान, फिर सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। मुन्नी बाजी का ख़त मिला जिसमें बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, 3 दिन तक दवाखाने में थे। अब आपकी तबीयत कैसी है ज़रूर बताइए। दवाई वक्त पर लेते रहिए। अपनी बीमारी को दूर करने के लिए सदका तो दे ही दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो ज़रूर दे दीजिएगा। मुमानी को मेरा सलाम कहना और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। वस्सलाम। इख्तिताम किया हमने आपका फरमाबरदार भांजा, अलिफ बेजीम आपका नाम लिखना है यहाँ पर, और जिसे आपने ख़त लिखा है उसका पता यहाँ पर देना है आपको। हम एक पता देते हैं, इकबाल चौक, बुल्डाना। ठीक है अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर आपका पर्चा ख़त्म होता है। हम आपके निसाब के दरसी किताब के वीडियोज़ के साथ हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।